हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर क्लास 12th स्टूडेंट। सबसे पहले हम जानेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो इसका मीनिंग जान लें। जैव विविधता, ठीक है। प्लांट्स में, एनिमल में जितनी भी जो अंतर है, विविधता है, कितनी उनमें विभिन्नताएं पाई जाती है, ठीक है ना। एक पौधा दूसरे से अलग है और जो एनिमल्स हैं वो भी सेम इसी तरीके से, ठीक है ना। तो हम बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज अ कम्युनिटी ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। कम्युनिटी ऑफ एक पूरा समुदाय, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ एंड डाइवर्सिटी अमंग देम फ्रॉम ऑल द इकोसिस्टम। और जितने भी इकोसिस्टम है, जितने भी पारिस्थितिक तंत्र हैं, उनमें आप डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। इकोसिस्टम्स आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। बायोडाइवर्सिटी इज दस द वेरिएबिलिटी बिटवीन द स्पीसीज, विद इन द स्पीसीज एंड बिटवीन द इकोसिस्टम, ठीक है। तो जैव विविधता क्या है? दैट इज द वेरिएबिलिटी बिटवीन द स्पीसीज। जो डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज है उनके बीच वेरिएबिलिटी, विद इन द स्पीसीज। और स्पीसीज में भी आप देखेंगे कि जो स्पीसीज हैं उनमें भी अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप कोई सा फाइलम उठाकर देखें तो उसमें भी देखें अलग अलग क्लासिफिकेशन। जब आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि उनमें कितने कितने डिफरेंसेस आते हैं और उनके और इकोसिस्टम के बीच में भी क्या डिफरेंस है, क्या वेरिएबिलिटी है, ठीक है ना। डिफरेंस, वेरिएबिलिटी, विभिन्नताएं वही, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी जो लिविंग कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, जितनी भी पृथ्वी पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कम्युनिटी है उनके बीच में डाइवर्सिटी किस तरीके है। जितने भी इकोसिस्टम, जैसे आप पॉन्ड का इकोसिस्टम ले लीजिए, तालाब का जो इकोसिस्टम होता है उसमें आप देखेंगे वो अलग चलता है, ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है, जो अर्थ पे अपन देखेंगे वो अलग है, एरियल जो अलग है, ठीक है। और जो सी में जो इकोसिस्टम है वो अलग चलेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, प्रोड्यूसर अलग होंगे, ठीक है ना, और कंज्यूमर्स अलग होंगे, और क्या होगा, डिकम्पोजर्स भी वहाँ पर अलग होंगे। तो इस तरह की वेरिएबिलिटी अलग अलग जगह, हर जगह पर अपना एक इकोसिस्टम रहेगा और हर रीजन का भी अपना एक इकोसिस्टम होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है सबसे पहले किसने यूज़ की थी? वॉल्टर ने, वॉल्टर जेरोजेन ने। कौन से ईयर में? 1986। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। 1986। बायोडाइवर्सिटी होल्ड इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, ओके। तो इसमें क्या है, जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे लिए इकोलॉजिकल एज वेल एज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है। इसका आर्थिक रूप से भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि प्रोवाइड करती है, हमें क्या प्रोवाइड कर रही है? नरिशमेंट, हाउसिंग, ठीक है, फ्यूल, क्लोथिंग एंड सेवरल अदर रिसोर्सेज। और भी इससे हमको बहुत सारी जो है चीज़ें यहाँ पर मिलती है। इट ऑल्सो एक्सट्रैक्ट्स मॉनेटरी बेनिफिट्स थ्रू टूरिज्म। मॉनेटरी मीन्स क्या? मुद्रा, है ना। टूरिज्म, सारे जो बाहर से जो लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, ठीक है ना, तो वो भी क्या करते हैं, यहाँ पर अपने यहाँ पर देखने के लिए आएंगे। अगर जैसे मान लीजिए कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पर कोई टूरिस्ट देखने के लिए आए तो हमको तो यहाँ पर अर्निंग हो रही ना। इसका जो मॉनिटरी मतलब आर्थिक रूप से इकोनॉमिक बेनिफिट है ये, है ना, हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट है, क्योंकि हमारे देश में भी विदेशी मुद्रा आ रही है, या कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम गए तो भी यही बेनिफिट हो रहा है। तो ये क्या है, देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर अ सस्टेनेबल जो लाइवलीहुड। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एक अच्छा नॉलेज हो बायोडाइवर्सिटी का, जो कि एक हमारे सतत मतलब जो लाइवलीहुड है उसको इजीली हम जान सकें, ठीक है। इम्पॉर्टेंस, सबसे पहले हमने पहले बात की कि हम इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम देखें कि क्या है इम्पोर्टेंस। अगर हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या है, ठीक है तो, लेकिन अब जब हमें इम्पोर्टेंस मालूम पड़ेगा तो हमें इस टॉपिक में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो इम्पोर्टेंस को देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। क्या है ये? बहुत ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल है इकोलॉजिकल बैलेंस में, ठीक है ना। हमारे इकोलॉजिकल जो बैलेंस है इकोसिस्टम का, जो पारिस्थितिक तंत्र है, आपको पता है कि कोई भी जो इकोसिस्टम है
वो बैलेंस को बनाए रखता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर एक ही स्पीसीज के हुए तो अब आपको पता है कि जो प्रोड्यूसर है वो किसके द्वारा खाए जाते हैं, कंज्यूमर। कंज्यूमर भी 3 टाइप के, प्राइमरी वाले को सेकेंडरी और सेकेंडरी वाले को टर्शरी जो है, इस तरीके से। और जो जब टर्शरी जो थर्ड वाले जो कंज्यूमर्स हैं वो जब डाई हो जाए या वो जब डिस्ट्रॉय हो जाए या वो जैसे भी हो उनको फिर डिकम्पोजर्स जो है क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं और एटमॉस्फेयर में गैसेस के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में ऑर्गेनिक वेस्ट के फॉर्म में उसे मिला देते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, हमारा बैलेंस बना रहता है। ठीक है, इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रीजन। तो अब यहाँ पर क्या पर्टिकुलर रीजन में डिफरेंट स्पीसीज है, ये तो हम पहले बात कर चुके हैं। हर एक रीजन में, जैसे आप अगर डेजर्ट में चले गए, ठीक है, या स्नो एरियाज में चले जाएं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा मॉडरेट एरिया में चले जाएं, तो हर जगह की अपनी अलग एक बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पर रहने वाले जो लोगों की जो आदतें अलग हैं, वहाँ पर सब कुछ अलग है। वहाँ पर जो लिविंग बींग्स रहते हैं, एनिमल्स हो, वो सभी एक उनमें आपको वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी, चाहे खान पान हो, चाहे रहन सहन हो, हर बात में। और जो बायोडाइवर्सिटी, ईच स्पीसीज हैज अ मेजर रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम। इस तरीके से ये एक महत्वपूर्ण रोल जो है प्ले करती है। इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल क्या रोल है इसका देखें अब हम। जो अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग इकोलॉजिकल बैलेंस टू द इन्वायरमेंट, ठीक है ना, क्या इन्वायरमेंट को बैलेंस करना है इकोलॉजिकली, ठीक है। हर एक जो स्पीसीज है, ईच स्पीसीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज अ मेजर फंक्शन टू प्ले इन द इकोसिस्टम, ठीक है ना। हर एक स्पीसीज अपना एक मेजर रोल प्ले करती है, कोई चाहे वो छोटी से छोटी हो या किसी भी तरह की हो, ठीक है ना। और दे प्ले मेजर रोल और प्रोडक्शन और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है ना, फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द इकोसिस्टम। अब फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक, आपने देखा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया जो रूट्स में होता है छोटे छोटे से नोड्यूल्स के फॉर्म में, लेकिन वो कितना बड़ा काम करते हैं, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं ना, प्लांट तक हम लोग डायरेक्ट नहीं ले पाते, ठीक है ना। तो लेग्यूमिनेसी जो है उसमें ये आप देखेंगे, ठीक है। और रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द इकोसिस्टम, हर एक जो मेजर रोल प्ले करते हैं यहाँ पर, हर एक स्पीसीज अपना एक जो है रोल निभाती है। और जो स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम इंक्रीज विद द डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज, और जो इकोसिस्टम है हमारे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है इस तरीके से। अगर डाइवर्सिटीज ऑफ द स्पीसीज, जो स्पीसीज है उनमें विभिन्नताएं होंगी, वेरिएबिलिटी होगी, तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, उसमें स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी हमारे इकोसिस्टम की, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अब देखें इकोनॉमिकल रोल क्या है बायोडाइवर्सिटी का, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमिक रोल तो यही है, टूरिज्म से जो हमें मतलब बहुत ज़्यादा जो मॉनेटरी होती है, ठीक है ना, मुद्रा मिलती है, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी एक जैसा रोल जो है इसमें क्या एक कैसा रोल प्ले कर रही है, ये हमको देखना है। मेजर रोल कर रही है यहाँ पर, ठीक है ना। क्या करती है, हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सच एज ऑयल्स, लुब्रिकेंट्स, परफ्यूम, डाइज, पेपर, वेक्स, रबर एक्सेट्रा, ठीक है। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से अगर सुन लेंगे तो आप इसको सेल्फ भी लिख पाएंगे, खुद से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि एक बार अगर आप अच्छे से समझ लिया है आपने तो आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं, इसको ज़्यादा आपको टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट स्पीसीज फॉर वेरियस मेडिसिनल यूज हैज़ बिन नोन फॉर एजेस, ठीक है ना। हर युग में इम्पोर्टेंस रहा है प्लांट स्पीसीज का मेडिसिनल यूज, ठीक है। आप हमारे प्राचीन शास्त्रों में जड़ी बूटियों का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया, आज के टाइम में भी है, ठीक है। ज़्यादा लोग जो है प्रिफर करते हैं प्लांट से जो मिलने वाली है, हम लोग भी घरों में बहुत, हमारे घर में स्पाइसेस मतलब मैक्सिमम जो चीज़ें हम प्लांट से जो मिल रही है वही हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट मोर देन 70% ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देख लीजिए आप, ठीक है ना। एक रिपोर्ट में भी ये साबित हुआ है कि लगभग 70% जो है एंटी कैंसर ड्रग कहाँ से मिलती है, हमें कहाँ से डिराइव की जाती है, प्लांट से। और ये कहाँ पर होते हैं, यानी प्लांट्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अब साइंटिफिक रोल क्या है बायोडाइवर्सिटी का, हर एक स्पीसीज जो है ऑफ द इकोसिस्टम कंट्रीब्यूट करती है प्रोवाइडिंग इनफ एविडेंस एज टू हाउ लाइफ इवॉल्व on this planet and the role of each species in the maintaining the sustainability of the ecosystem। जो हर एक स्पीसीज है यहाँ पर इकोसिस्टम में क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, प्रोवाइड कर रही है हमें इनफ एविडेंस, अपने उपस्थिति के पर्याप्त प्रमाण दे रही है
टू हाउ लाइफ, कैसे लाइफ का जो इवोल्यूशन हुआ, इवॉल्व हुई है ना अपने प्लेनेट पर, और हर द रोल ऑफ ईच स्पीसीज इन द मेंटेनिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम, और हर एक स्पीसीज का अपना एक जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में, मेंटेन करने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है इकोसिस्टम में, पारिस्थितिक तंत्र में। और आपको आज का ये लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।